सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। आप और हम आज कुछ चर्चा करते हैं, कुछ जानते हैं, कुछ समझते हैं। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान ये तो मिलते रहते हैं, लेकिन आज हम विशेष रूप से सुख क्या है और दुख क्या है, दुख कितने प्रकार के होते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से। तो आइए हम समझते हैं कि दुख क्या है। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर आप करें ताकि औरों को लाभ मिले। जीवन में दुख आता है, सुख भी आता है, सुख आता है तो दुख भी आता है। जैसे हम कहें कि एक फूल की जो है उसमें कांटे भी है और फूल भी हैं, उसी प्रकार जो जीवन है, जीवन में सुख और दुख दोनों ये आते रहते हैं। कभी सुख रहता है जीवन में तो कभी दुख रहता है, लेकिन 3 प्रकार के दुख होते हैं जो इंसान के जीवन में हमेशा कभी न कभी आ ही जाते हैं। तो पहला दैहिक, दूसरा दैविक और तीसरा भौतिक। दैहिक में शरीर का रोग और मन का रोग 2 होता है। शरीर के रोग में जैसे आपके बुखार हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, दमा हो गया, अस्थमा हो गया, पैरों में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, ये सब शरीर के रोग हैं जो कि वात पित्त कफ की गड़बड़ी के कारण आते हैं और शरीर में पंच तत्वों की कमी हो जाती है, जैसे जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो इसके कमी से हमारे शरीर में रोग आ जाते हैं। फिर मन के रोग जैसे लोभ, मोह, अहंकार, टेंशन, तनाव, चिंता, ये सब मन के रोग हैं। ये क्यों आते हैं? ज़्यादातर गलत सोच विचार करने से, ज़्यादा ईर्ष्या, द्वेष, जलन, मन में क्षोभ होने से, अनेकों प्रकार की इच्छा पाल लेने से मन के रोगी हम हो जाते हैं। तो ये शरीर और मन के रोग हो गए, तो ये दैहिक रोग हो गए। फिर दैविक, दैविक रोग वो होते हैं जो दैविक प्रकोप के कारण हो जाते हैं, जैसे भूत प्रेत बाधा, घर में जो पितृदोष होता है, कलह होते हैं, और जो दैविक आपदाओं के कारण आता है वो दैविक रोग होता है। भौतिक रोग, भौतिक रोग हमारे शरीर में आ जाता है बाह्य कारणों के द्वारा। हम बाहर कहीं घूमने निकले, टहलने निकले और किसी ने धक्का मार दिया मोटरसाइकिल से या ट्रक से या किसी चीज़ से, उसके कारण हमारे शरीर में जो दुख आ गया वो भौतिक रोग हो गया। बाहर आपदाओं के कारण, भूकंप के कारण हम अगर प्रभावित हो गए, हमारे शरीर में कोई रोग आ गया, कोई बाहरी फ्लो के कारण रोग आ गया शरीर में, तो ये आपके भौतिक रोग हो जाते हैं। तो इसी 3 प्रकार के दुख के कारण पूरे संसार के लोग दुखी होते हैं। इन दुखों से छूटने का उपाय क्या है? तो इन दुखों से अगर हमें छूटना है तो हमें शरीर और मन दोनों का सही रूप से भोजन देना पड़ता है। शरीर का भोजन तो दाल, रोटी, चावल है, और फिर हम योग करते हैं तो इससे शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। फिर मन का भोजन क्या है? मन का भोजन है ध्यान, जप, पूजा, ईश्वर की आराधना, सत्संग, ये सब मन के भोजन है। तो शरीर और मन का हम जब भोजन देते हैं तो शरीर में जो है दुख
आते भी हैं तो वो चले जाते हैं, मन में दुख आते हैं तो वो चले जाते हैं। तो हमें शरीर और मन दोनों का भोजन सही रूप से देना पड़ता है। तो शरीर का भोजन आप दें, दाल रोटी चावल और अच्छे फल फ्रूट्स खाएं ताकि आपका शरीर ठीक रहे, पोषण मिले अच्छा। सुबह जल्दी उठिए, जल्दी सोइए, जल्दी जगिए। फिर आप इतना करें तो आपका जीवन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो बस शरीर का भोजन और मन का भोजन दोनों दीजिए तो आप अच्छे रहेंगे, आप सुखी रहेंगे, जीवन में आपके दुख नहीं आएगा, हताशा निराशा नहीं आएगा। आप खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ मिलेगा, गम बांटेंगे गम मिलेगा, दुख बांटेंगे दुख मिलेगा, सुख बांटेंगे सुख मिलेगा। तो आप सुख को बांटिए। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद।